फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। बसपा लोकसभा प्रत्याशी ने बताया कि वह महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएंगे। साथ ही मायावती सरकार के सुशासन और उनकी कराए गए विकास कार्यों के बल पर वह जनता के बीच जाएंगे और जिले की मूल बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह जीतते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि क्षेत्र का विकास करना, किसी भी तरीके से कोई भी क्षेत्र पिछड़ न जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पेशे से डॉक्टर होने के नाते उन्हें अपने ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीन के लिए काफ़ी कुछ करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि बेहतर अस्पताल के साथ साथ सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराना उनका मकसद होगा। चल रहा है, किस तरीके से आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? सत्ता में भी हैं और लगातार 2 बार इस क्षेत्र से संसद भी है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि प्रचार और प्रसार साबुन बेचने में होता है। आप लोग साबुन नहीं हो, आप लोग कोई साधन नहीं हो। अपने हितों की रक्षा करें, न्याय की व्यवस्था करने के लिए माननीय बहन जी से जुड़ें और इतने अधिक से अधिक संख्या में बहुजन समाज पार्टी को वोट दें कि बहन जी को अधिक से अधिक सीटें मिलें और बहन जी पीएम के पद पर सुशोभित हो। कारण आपका संविधान खतरे में। आज से 70 साल पहले जो नींव बाबा साहेब ने रखी थी, उस नींव को आगे बढ़ाने की क्षमता मात्र बहन जी में ही। सपा का भी प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? आप प्रत्याशी हैं। मैं पुनः ये आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी के विरोध के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने जनता को देखा, जनता परेशान त्रस्त थी। मैं उसी अव्यवस्थाओं को माननीय बहन जी के निर्देश से ठीक करने के उद्देश्य से आपके क्षेत्र में हूँ और ये हमारा क्षेत्र ऐसा है कि ये हर तरीके से पिछड़ चुका है। क्या लगता है फतेहपुर से सीट निकल रही है आपकी? निकलने की बात बहुत छोटी है। मुझे आप लोगों के जोश और पूरी मेहनत से ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 लाख वोटों से मैं पहले से ही आगे हो चुका हूँ। अगर जीतते हैं तो प्रमुख मुद्दा मेरा चिकित्सा सेवा ही है। इस मुद्दे के साथ साथ अगर आप चारों तरफ घूम कर देखते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ये सरकार फेल नहीं हुई। अगर आप सीवर लाइन की बात करते हैं तो पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। बारिश के मौसम में जल भराव बहुत अधिक होता है। आप सड़कों को देख लीजिए, एक सड़क ऐसी कोई मैं नहीं देख पा रहा हूँ पूरे फतेहपुर में जो कायदे से निर्मित हुई हो। हर सड़क अधूरी है। आप अगर ओवरब्रिज को देखें, तमाम ओवरब्रिज ऐसे हैं जो माननीय बहन जी के कार्यकाल में चालू हुए थे और ये मौजूदा सरकार आज तक उनको जो है ठीक नहीं कर पाई, दुरुस्त नहीं कर पाई। आप डॉक्टर्स भी हैं और अभी कुछ दिन से कोविड का जो इंजेक्शन लगा था, इसके बारे में वैक्सीन पे बड़ा वो चल रहा है कि क्या है, किस तरह से ये? अब इस कोविड वैक्सीन पर मैं माननीय हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके मेहनत को जाया या समाप्त नहीं करना चाहूँगा। ये शोध का विषय है और शोध के फलस्वरूप चूँकि वैक्सीन कोई भी हो, जब वो बनती है तो कम से कम 10 वर्षों तक उसके दुष्प्रभाव समझ में आते हैं। ये वैक्सीन इमरजेंसी वैक्सीन के रूप में निकाली गई थी, तो ये कैसी है, क्या इसका प्रभाव है, ये 10 वर्षों तक हमें धीरे धीरे आगे चलकर मालूम होगा। भाजपा प्रत्याशी की तरफ रहे होंगे कि हमारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, जितनी भी चाहे जैसी पार्टियाँ हों, चाहे राज्य स्तरीय हों, चाहे राष्ट्र स्तरीय हों, सभी पार्टियों में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई भी चंदा नहीं प्राप्त हुआ। आप लोगों ने स्वयं देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया हुआ। पूर्व में रही सरकारों में यहाँ फैक्ट्री मिल उद्योग लगाए गए, आज उद्योग सब बंद हो रहे हैं, इसके बारे में मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार की मंशा विकास नहीं है। ये सरकार की मंशा हिंदू मुस्लिम दंगे कराना और कुप्रथाओं को चालू करना। जहाँ पर इलाज की ज़रूरत होती है ये थाली बजवाते हैं, जहाँ पर मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये टहलने के लिए कहते हैं। अरे ये सब प्रिवेंशन की चीज़ें हैं। आप अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करिए। जो त्राही कर रही है आपकी जनता, उसको जो अगर आप ठीक कर पाते तो मेरा जैसा एक सामान्य चिकित्सक जो अपनी चिकित्सा सेवा में इतना अच्छा काम कर रहा था, उसको कभी भी इस क्षेत्र में ना आना पड़े। देश में बेरोजगार भराव की समस्या को समाप्त करना, यहाँ पर जो हमारी सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको उचित और ठीक कराना, साथ में सीवर लाइन की जो समस्या जो जाने कितने 10 वर्षों से लगातार ज्यों की त्यों बनी हुई है। बजट पास हो जाते हैं, बजट का जो है
आपस में बंदरबाट हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही। उसको ठीक कराना, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कराना, एक छोटी सी मशीन जो 10,000 की मिलती है, प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों की जान बचा सकती है, उसकी समुचित व्यवस्था कराना। चूँकि मैं उस क्षेत्र से हूँ, तो अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये इतने इस क्षेत्र में हो जाने चाहिए कि हमारी जनता बार बार कानपुर, दिल्ली, लखनऊ का मुँह न देखे।